श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अवध समाज के सभी नर नारी यानी सभी अवधवासी और जनकपुर के जो भी महाराज जनक जी के साथ आए हैं यानी दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि दुहु समाज ऐसी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम भय देहि, जेहि घर भाव बाम विधि तेहि। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना दोनों समाज के लोग सोच रहे हैं, अवधवासी और जनकपुरवासी, कि श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवासों के समान सुखदायक है। और श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर परिहरि लखन राम भय देहि, कहते जेहि घर भाव बाम विधि तेहि। इनको छोड़कर यानी श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे यानी विधाता उसके विपरीत है। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी मज्जन तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। भाई मंदाकिनी का तीनों समय स्नान होगा, आनंद और मंगलों की माला यानी मंगलों की समूह रूप प्रभु श्री राम जी का दर्शन होगा। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थान में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन, तो 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान बीत जाएंगे और जाते हुए ये पता नहीं लगेगा, ये जान नहीं पड़ेंगे। तो यही सुख जोगन लोग सब कहीं कहाँ यस भाग, सहज सुभाय समाज दुहु राम चरण अनुराग। और सभी लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य कहाँ, यही सुख जोगन लोग सब कहीं कहाँ अस भाग, हमारे भाग्य ऐसे कहाँ। तो दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। तो एहि विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। तो इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। एहि विधि सकल मनोरथ करही, सभी मनोरथ कर रहे हैं। और बचन सप्रेम सुनत मन हरही, और उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। असीय मातु ते ही समय पठाई, दासी देखि सुअवसर आई। और उसी समय श्री सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां, दासी देख सुअवसर आई। कौशल्या जी आदि से मिलने का समय को देखकर कि सुंदर अवसर वो देख कर आ रही हैं। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयऊ जनक राज रनिवासु।
और दासियों से सुनकर कि सीता जी की सभी सासू माएं इस समय फुर्सत में हैं। तो जनक राज का रनिवास कौशल्या आदि रानियों से मिलने आया। तो कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। तो कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिया। असीलु स्नेहु सकल दुहुओरा, द्रवहि देख सुनि कुलिस कठोरा। भाई दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। तो यहां श्री सीता जी की माता सुनैना जी, सीय मातु ते ही समय पठाई, दासी देखी सुअवसरु आई। तो पठाई कि दासियों को भेजा कि वो देख आवे कि सब भोजन वगैरह कर चुकी, खाली हैं कि नहीं हैं, कहीं कोई काम में तो नहीं लगी है। असुअवसरु यानी ताकने से काम बनता है कि समरथ कौन राम सो, तीहरन अपराध, समय ही साधे काज सब, समय सराह ही साधु। और जब वो देख के आती हैं तो सावकासु सुनि सब सिय सासु, आयु जनक राज रनिवासु। श्री जनक महाराज दो भाई हैं, कुशध्वज जी महाराज के सहोदर भ्राता हैं, इन दोनों की रानियां आई हैं। और श्री जनक जी के 8 विमातृ भ्राता हैं, उन सब की भी रानियां आई हैं। और श्री सुनैना जी जनक पाटमैखी हैं। सौतेले भाइयों की रानियों के नाम चंद्रकांति, विदग्धा, सुभद्रा। जनक महाराज के जो सौतेले भाई हैं उनके रानियों के नाम कि चंद्रकांति, विदग्धा, सुभद्रा, सिद्धा, मोहिनी, शोभनांगी, विलक्षा और विनीता आदि। तो सब जनक रनिवास हैं। तो वही कहते हैं कि आयु जनक राज रनिवासु। और जब ये सब आती हैं तो कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। अर्थात शोक का समय है और वन में है, फिर सभी नेम व्रत धारण किए हुए हैं। इससे चाहे कुशासन ही हो और गर्मी के दिन है तो इससे साधारण शीतल आसन दिया जो वहां मौजूद था, उस समय जो वहां उपलब्ध था वही आसन दिया। आसन दिए समय सम आनी, समय के अनुसार वहां पर जो मौजूद था स्वयं ला कर दिया। यह सम्मान किया, यह सम्मान है कि आइए बैठिए, भाई यहां तक आने में आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। ये सब शिष्टाचार भी सम्मानीय है। भाई कोई आता है तो हम आप भी उसको बैठाते कि आइए आइए बैठिए। भरत जी कि बन ही देव मुनि राम ही राजू, इस विचार से यहां आए भरत जी। इसलिए सिंहासन तथा अन्य वर आसन अवश्य साथ में लाए होंगे। पर जब तक श्री राम जी कुशासन पर बैठते हैं, कुश के आसन पर, तब तक राम भक्त, राम प्रेमी उत्तम आसन पर बैठना कब स्वीकार करने लगे, यानी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे यहां उचित नहीं असने अनाजू, तो वैसे ही यहां दूसरा आसन वे कब उचित समझेंगे। यदि आज श्री राम जी अभिषेक करा लेते तो सबको रत्न सिंहासन ही बैठने को दिए जाते। और आगे भी जब श्री जनक महाराज भरत जी के पास जाते हैं तब भी कहा कि भरत आई आगे भैलीने, अवसर सरिस सुवासन दीने। तो इसमें भी वही भाव है। और कहते हैं देखी सुनी,
कि सीलु सनेहु सकल दुहोरा, द्रवहि देख सुनि कुलिस कठोरा। भाई सील स्नेह से जो आचरण हो रहे हैं उनको देखकर और उनमें पगे हुए वचन को सुनकर, उनमें सने हुए वचन को सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। तो साधारण कठोर हृदयों की बात ही क्या करें। स्नेह का स्वरूप ऐसा ही है कि जब ही राम कहिले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। वो आगे अब बताते हैं कि पुलक शिथिल तनु बारी बिलोचन, महिनख लिखन लगी सब सोचन। शरीर पुलकित और शिथिल है। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, नेत्रों में जल भरा है। महिनख लिखन लगी सब सोचन, सब अपने पैर के नाखून से पृथ्वी पर लिखने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति किसी मूरत। यहां अब जब सबके शरीर पुलकित है, तन शिथिल है, नेत्र जल से प्रेमाश्रु से भरे हुए हैं, शोक और प्रेम के आंसू से भरे हुए हैं, और मही नख लिखन, मही यानी धरती पर पैर के नाखून से लिखती हैं और सोचती हैं। और क्या सोचती हैं कि सब सिय राम प्रीति किसी मूरति, जनु करुणा बहु बेस विसूरति। सब श्री सीताराम जी के प्रेम किसी मूर्ति है, मानो करुणा ही बहुत से वेश धारण धर शोक और चिंता कर रही। सीय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु फोर पबिटा की। श्री सीता जी की माता श्री सुनैना जी ने कहा कि विधाता की बुद्धि बड़ी बाकी है, बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। भाई विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं उन पर विपत्ति ढा रहा है, एक के बाद एक विपत्ति ढावत बा। तो सुनिए सुधा देखी है गरल, सब कर तूति कराल, जह तह काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। भाई अमृत सुनने में आता है, सुनिए सुधा देखी है गरल, अमृत सुनने में आता है, और विष प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। सब करतूति कराल, यानी विधाता की सभी करतूतें कराल यानी भयंकर हैं। अजह तह काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। और जहां तहां कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर ही है, एक मानसरोवर में ही है। तो यहां कहते हैं कि मही नख लिखन लगी सब सोचन। भाई सोच की एक यह मुद्रा है। स्त्रियां प्रायः जब सोच में मग्न होती हैं तो सोच मग्न होकर पद नख से पृथ्वी पर रेखाएं बनाती हैं, पैर के नाखून से पृथ्वी पर ऐसे ऐसे पृथ्वी को कुरेदती हैं। चारु चरण नख लेखति धरनी। सब सिय राम प्रेम किसी मूरति, जनु करुणा बहु बेस विसूरति। भाई दशरथ जी की बहुत सी रानियां और जनक रनवास से ये सब की सब सोच में मग्न होकर नखों से जमीन को कुरेदती हैं। और उनका इसी तरह बैठे सोच करना, सबकी चेष्टाएं ऐसी हैं।
मानो करुणा ही मूर्तिमान इतने शरीर धारण किए बैठी है। एक तो करुणा और दूसरे शरीर धारण किए। भाई एक तरफ एक तो करुणा और दूसरे ये शरीर धारण किए हैं और तीसरे वह भी सोच करती है। यह कहकर करुण रस का अतिशय आधिक्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया है। अतिशय प्रेम है, इससे प्रेम की मूर्ति कहा, और अतिशय करुणा कर रही हैं, इससे करुणा की मूर्ति कहा। तो सीय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु फोर पबिटा की। पहले श्री सुनैना जी का बोलना कहकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शा रहे हैं कि उनकी बुद्धि बड़ी पैनी है, और दूसरे कौशल्या आदि दुख से बहुत विह्वल है, इससे उनका बोलना पहले न कहे। यद्यपि दुखी जनक रनिवास भी है, पर उतना नहीं। को किछु कहे न को किछु पूछा, सब सुम गुम है, गुम सुम है एकदम। इस दशा में श्री सुनैना जी ने मार्ग निकाला और इन्होंने ही बोलना प्रारंभ किया। सुनैना जी ने बोलना प्रारंभ किया तो श्री सुनैना जी विधि के बहाने, किसी मातु कह विधि बुद्धि बाकी, विधि के बहाने से कैकेयी का कर्तव्य वर्णन करती हैं। तो यहां दशरथ कौशल्या श्री रघुनाथ का संयोग पैफेन है, और कैकेयी वज्र की टाकी है, और मंथरा हथौड़ी है, और ठोकने वाली सरस्वती जी हैं, और इन तीनों ने मिलकर उस संयोग रूपी पैफेन को तोड़कर अलग अलग कर दिया। अर्थात कहने का भाव कि ये सब एकत्र थे, वज्र टाकी से फोड़ा, कैकेयी द्वारा वर मंगवाकर सबको तितर बितर कर दिया। राजा जी स्वर्गवासी हुए, श्री राम जी चित्रकूट व वनवासी हुए, कौशल्या जी अवध में रह गई। भाई वज्र की छेनी अकेले कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए और 3 का योग होना चाहिए। कौन सी 3 चीजें? हथौड़ी, निहाई और ठोकने वाला। तो वैसे ही यहां कैकेयी कुछ न कर सकती, मंथरा अवधवासी और सरस्वती के योग से वह इस कार्य में समर्थ हुई। तो यहां मंथरा क्या है? यहां मंथरा हथौड़ी है, अवधवासी निहाई हैं, और सरस्वती जी ठोकने वाली हैं। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि श्री सुनैना जी की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, और बताती हैं कि बुद्धि बड़ी टेढ़ी या तीक्ष्ण है कि दूध के फेन से वज्र की टांकी देकर फोड़ती हैं। आशय की कैकेयी का स्वभाव पय फेन सम है, राम को वनवास देना, वज्र की टांकी लगाना। दूध का फेन दे देकर वज्र के पर्त जो वज्र के पर्त हैं उसको उतारे जाते हैं, और दूध की लकीरें खींचने से वह साबित उतरता है, और उसी से इसका दृष्टांत दिया। भाई पैफेन को वज्र की छेनी से फोड़ता है, अर्थात राम कोमल पैफेन सरीखे हैं, और उनको वन देना वज्र टांकी से फोड़ना है। फिर विधि के इशारे से जल के पैफेन से, विधि के इशारे से जल के फेन से नमुच नामक दैत्य को इंद्र ने मारकर 2 टुकड़े कर दिए थे। अजर अमर कुलिसहु नाहिन बध सो पुण्य फेन मर्यो। इसी तरह फेन सम राम वज्र समान रावण आदि को मारेंगे, यह विधि कर्तव्य है। अथवा कैकेयी दशरथ का प्रेम वज्रावत है, कैकेयी और दशरथ का प्रेम वज्रावत, और उसको मंथरा दासी के द्वारा फेर दिया, इसलिए बुद्धि टेढ़ी बुद्धि है। भाई यहां पे कहती क्या है कि कौशल्या जी ने उनका सम्मान किया, आदर किया, उचित आसन देकर बैठाया, दोनों तरफ शील स्नेह है,
और यहां श्री सुनैना जी बोलती हैं, कहती है कि सीय मातु कह विधि बुद्धि बाकी। कहती हैं कि विधि की बुद्धि टेढ़ी भयंकर है, ब्रह्मा की बुद्धि टेढ़ी है, जिसने पैफेन को फोड़कर वज्र पर उसका टाका दिया है। यहां श्री राम जी पैफेनवत कोमल हैं, उन्हें 14 वर्ष का वनवास तीव्र वज्रवत कठोर दिया, अर्थात श्री रामचंद्र रूपी पैफेन को फोड़कर वनवास रूपी टाका रावण रूपी वज्र पर दिया। तात्पर्य इसका कि परम कोमल श्री रामचंद्र से वनवास के बहाने वज्रवत रावण का नाश कराना चाहता है, यह विधि का। तो यह माधुर्य है। अथवा क्षीर फेनवत कोमल बलहीन रावण के लिए वज्रवत कठोर महाबलशाली श्री रामचंद्र जी को परिश्रम दिया, यह ऐश्वर्य है। यह नहीं विचारा कि पैफेन फूटने पर नहीं बनता। अथवा ये भी कि कैकेयी की बुद्धि पैफेन है, मंथरा की बुद्धि टाका है और अवधेश जी पवि है। कहने का भाव कि कोमल स्वभाव वाली कैकेयी के चित्त को फोड़कर उसमें मंथरा की कही हुई वाणी को कहलाकर राजा को पीड़ित कर दिया और मंथरा की बुद्धि रूपी फेन को फोड़कर कैकेयी रूपी टाकी राजा रूपी वज्र पर लगाई। भाई मंथरा के चित्त को भेदन किया, जिसने कैकेयी को बहकाया और राजा कैकेयी की बातों से दुखी हो गए। कैकेयी की कपट चतुराई रूपी फेन को फोड़कर वरदान रूपी टाकी से राजा को दुखित किया। तो सीय मातु कह विधि बुध बाकी, जो पय फेनु फोर पबिटा की। सुनिए सुधा देखी है गरल, सब कर तूति कराल। जह तह काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के देहावसान के बाद सुनैना जी पुछार यानी मातम पुरसी के लिए आई। इसलिए वार्ता श्री सुनैना जी ने आरंभ किया और उन्हीं को आरंभ करना चाहिए। वार्ता आरंभ वहां सिवा कैकेयी महारानी के आक्षेप के और किसी तरह हो नहीं सकता। भाई बात शुरू करने के लिए कुछ तो चाहिए। अब महारानी कैकेयी समधिन है और वो भी वहां बैठी हुई हैं, इसलिए सुनैना जी बड़ी बुद्धिमानी से ब्रह्मदेव की बुद्धि की कठोरता पर आक्षेप करते हुए सब कुछ कह डाला। सब कुछ कह डाला। सुनैना जी कहती हैं कि ब्रह्मदेव की बुद्धि बड़ी ऐसी टेढ़ी कि दूध के फेन को वज्र की टांकी से फोड़ा। और यहां अटकल से काम लेने से निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हो सकती। यहां उपमा ही उपमा दिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, उपमेय का कहीं पता ही नहीं। इसलिए देखना पड़ेगा कि अन्य स्थानों में इन उपमाओं के रूप में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसे माना है। जैसे राजा की उपमा दूध से दी गई कि भामिनी भयउ दूध कई माखी। जब राजपद दूध हुआ तब युवराज पद को उसका फेन मानना ठीक है। असो दूध का फेन तो मुख के फूंक से फूट जाता है। कहने का भाव कि राम जी का युवराज होना तो कैकेयी महारानी के केवल मुख से कह देने से भंग हो सकता था। उसके लिए वज्र की टांकी यानी राम जी के वन की कौन सी आवश्यकता थी। पर ब्रह्मा को ऐसा ही मंजूर था, इसलिए वैसा ही किया। भाई दूध के फेन को वज्र की टांकी से फोड़ा, फल यह हुआ दूध तो नष्ट ही हो गया। दूध यानी राज्य का आधारभूत कटोरा भी हाथ से गया, अर्थात महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी का देहावसान हो गया। कि भयउ कोलाहल नगर यति,
सुन नृप राउर शोर, विपुल बिहगन सि परऊ जनु, मानहु कुलिस कठोर। और दूसरी बात भी उसी भाषा में कह रही हैं कि सुना गया है अमृत देखने में आया विष। भाई सुना गया अमृत, देखने में आया विष। तो यहां अमृत राम जी का राज्य, राम का राज्य है। यही सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। और विष राम जी का विरह है कि लोग वियोग विषम विष दागे। भाई काक छली मलिन और अविश्वासी लोग हैं, जैसे कि छली मलिन कतहु न प्रतीति। भाई उलूक संत निंदक हैं। उलूक क्या है? संत निंदक हैं। और काक छली मलिन और अविश्वासी हैं कि जह तह काक उलूक बक। तो काक को बताया कि छली मलिन अविश्वासी, और उलूक को बताया संत निंदक हैं, और बक क्या है? दगाबाज है। और इन्हीं की संसार में बहुतायत है। कहने का भाव यहां कि ऐसे ही किसी के बहकावे में कैकेयी महारानी आ गई। वे ही निकट थे, हंस तो बड़ी दूर, मान सरोवर में केवल होते हैं। अर्थात भरत जी उस समय कैकेय देश में थे, इसीलिए यह दुर्घटना हुई। सुनिए सुधा देखिए गरल, सब कर तूती। पहले भी कहा कि बुद्धि बाकी है, भयंकर है, और अब करनी को कठोर कहती है। भाई विधाता की करनी कराल है कि उसने रामचंद्र जी को वनवास दिया। सीधे सीधे ऐसा ना कहकर उसको कुछ इस तरह कहती हैं, सुनती थी कि कैकेयी के किसी अंग यानी ओठों में अमृत है, पर निकलने पर जब देखा गया तो विष निकला। भाई राजा इसे देखकर अमृत पान कर जीते थे। मन तव आनन चंद्र चकोरु, ऐसा सुना था, पर चंद्र और अमृत की जगह वहां सर्प और विष दिख पड़ा कि सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहारई, दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। तो उसने मार ही डाला। और दूसरा अर्थ निकलता है कि सुना था अमृत अर्थात राम राज्याभिषेक, और देखने में आया विष यानी वनवास। कि का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। भाई कैकेयी और राम जी में बड़ा प्रेम रूपी अमृत सुना था, और महाविरोध रूपी गरल प्रकट देखने में आया। सब करतूत कराल। भाई चाहिए तो यह था कि अमृत सबको देखने और बरतने को मिलता, और विष कहीं ऐसे दुर्घट स्थान में रहता कि लोग वहां पहुंच ही ना पाते। सुनते रहते कि विष कोई वस्तु है, किंतु ऐसा न करके विधि ने यानी उसने अमृत को दुर्गम स्थान में रखा और विष को सर्वत्र सुलभ रखा, जिसमें लोग विशेष मरे। इसलिए करतूत को कराल कहा कि जह तह काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। भाई काक उलूक बक, इन तीनों पक्षियों के गुण कैकेयी में आरोपण करके सुनैना जी कहती हैं, भाई किसी की प्रतीति ना मानना, कठोर बोलना कौवे का गुण है, और यह गुण कैकेयी में प्रत्यक्ष है। उल्लू अंधेरे में प्रसन्न रहता है, कैकेयी राजा को मारकर अंधेरे अवध में प्रसन्न हुई। रघुनाथ जी में अपना प्रेम दिखा, सबको विश्वास में रखा, और पीछे अनर्थ किया। तो यह बकुला का गुण है। और मराल रूप लक्ष्मण भरत हैं कि काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। और वैसे ही इसको किसी के कहने समझाने पर विश्वास न आया कैकेयी को।
नीच मंथरा के साथ यह भी मलिन हो गई, रही न नीच मते चतुराई। फिर अथयऊ आज भानुकुल भानु, अनर्थ होने पर भी वह खुश रही। अब भरत जी को समझाती थी कि शोक न करो, यह उलूक की करनी की भानु के अस्त होने पर भी वह सुखी होता है। फिर राजा का जीवन प्रभु के दर्शन के अधीन था कि मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि। यही तो दशरथ जी ने कहा। और यह जानकर भी कैकेयी ने बगुला रूप हो जल में से मछली रूप राजा को खा लिया। राम जी का वन गमन में देवता काक रूप है। काक समान पाक रिप रीति छली मलीन कतहु न प्रतीति। देवता क्यों उनको वन ले गए? इसका कारण उलूक रूप निशाचर है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक हितम पर नेहा। पर निशाचर तो 1 वर्ष में ही सब मरेंगे, 13 वर्ष और क्यों वनवास कराया? इसका कारण वक रूप किरात हैं। भाई उनके निर्धार हेतु वनवास इतने दिन का हुआ, किरात साधु रूप हो गए। भय सब साधु किरात किरातिन, राम दरस मिट गई कलुसाई। असबरी आदि को गति दी। भरत जी मराल हैं। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। और कहते हैं कि जह तह काक उलूक बक। भाई जहां तहां काक उलूक बक रहते हैं, मराल तो केवल एक मानस सर ही में सुख से रहता है। असो उस मराल को जहां तहां कर दिया कि आज यहां है कल वहां है। कहने का भाव कि श्री राम जी मराल की तरह मानस सर जो श्री अवध है उसी में सुख से रहने वाले हैं। उनको आज इस वन में कल उस वन में कर दिया। ऐसी कठोर करतूत ब्रह्मा की है। भाई काक उलूक बग को जहां तहां अर्थात आज यहां कल वहां जहां भी उन्हें कर दीजिए वहीं सुखी से रहेंगे, पर मराल एक मानस सर ही में सुखी रहेगा। तो यहां श्री सुनैना जी को कहना तो यह है कि कैकेयी के हृदय मानस में छल पाखंड द्वेष आदि कौवे उल्लू भरे हैं। एक भरत ही हंस रूप प्रकट हुए हैं, पर उसे न कहकर ब्रह्मा की करतूत वर्णन कर प्रतिबिंब मात्र सुनैना जी द्वारा कहा गया। अब आगे सुनैना जी की बात को सुनकर रानी सुमित्रा और कौशल्या जी क्या कहती हैं, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।